प्रकृति ने बिहार को प्राकृतिक संपदाओं का वरदान दिया है। कृषि के लिए यहाँ उपयुक्त संसाधन मौजूद है। कृषि विभाग आत्मा द्वारा राज्य के किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाकर कम लागत में ज्यादा मुनाफा प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। आत्मा नवादा द्वारा जिले की महिलाओं को प्राकृतिक खेती से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि की जा रही है। रोह प्रखंड के मोरमा गांव की महिलाओं द्वारा समूह बनाकर सब्जी की खेती की जा रही है। ये हैं प्रतिमा देवी, जिन्होंने 2019 में आत्मा अंतर्गत प्रतिमा खाद्य सुरक्षा समूह नाम से एक स्वयं सहायता समूह की शुरुआत की थी। इस समूह में कुल 25 सदस्य हैं। सब मिलकर 1 एकड़ भूमि में सब्जी की खेती करती हैं। ये महिलाएं सब्जियों में ब्रोकली, बैंगन, पत्ता गोभी, मिर्च, लहसुन और आलू की खेती करती हैं। बहुत पहले सब लोग बोलते थे कि प्राकृतिक खेती करिए, प्राकृतिक खेती कीजिए, तो हमको लगा था कि प्राकृतिक खेती तो होगा, संभव है, लेकिन जब करने लगे तो हमको लागत कम और बेनिफिट ज़्यादा समझ आ रहा है। रोग से बहुत ग्रस्त हो रहे थे, फर्टिलाइज़र डाल डाल के स्वाद भी ठीक नहीं लग रहा था। अपना इसका स्वाद भी अच्छा है, टेस्टी भी अच्छा। बीच बीच में हम लोग को आत्मा से भी मिल जाता है सहयोग। कभी स्वीट कॉर्न, कभी बेबी कॉर्न के बीज मिल जाता, तो वो सभी हम लोग लगाए थे। अगला बार भी अभी भी लगा हुआ है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना अंतर्गत समूह की महिलाओं द्वारा समूह में प्राकृतिक खेती की जाती है। इस कड़ी में आत्मा नवादा द्वारा मोरमा जैव उपादान संसाधन केंद्र भी चलाया जा रहा है, जहां बीजामृत, जीवामृत, नीमास्त्र जैसी प्राकृतिक खेती में उपयोग की जाने वाली सामग्री बनाई जाती है। इन सामग्रियों को बनाने में गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन, मिट्टी इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। समूह की महिलाओं द्वारा इनसे प्राकृतिक उर्वरक का निर्माण किया जाता है। नवादा जिले में प्राकृतिक खेती अंतर्गत कुल 500 हेक्टेयर के रकबे में खेती की जा रही है। इस खेती के तहत लगभग 10 क्लस्टर का निर्माण कराया गया है। प्रत्येक क्लस्टर 50 हेक्टेयर का रकबे में संचालित है और प्रत्येक क्लस्टर में 125 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इसके लिए हमारे यहाँ 7 जैव उपादान संसाधन केंद्र का निर्माण कराया गया है एवं 20 कृषि सखियों को कृषि विज्ञान केंद्र सेखो देवरा में प्रशिक्षित किया गया है। सभी कृषि सखी जैव उपादान तैयार करने की विधि सिखाया गया है, जिसमें बीजामृत, घन जीवामृत, नीमास्त्र इत्यादि तैयार कर रहे हैं और वही जैव उपादान उन किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं जो उस क्लस्टर में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती में फसल को कीड़ों से बचाने के लिए इन पर बीजामृत, जीवामृत, नीमास्त्र का छिड़काव करते हैं। प्राकृतिक खेती में रासायनिक खेती की तुलना में फसल ज्यादा अच्छी होती है एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये फायदेमंद होता है। हमने 125 किसानों को प्राकृतिक खेती में ऐड किया और यहाँ मोरमा में जब चयन किए थे तो 2 साल पहले हम प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, अग्निशास्त्र को हमने खुद बनवाया था किसानों को और हमने बोला कि इसको धीरे धीरे आपको इस्तेमाल करना है और उसका जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा है प्राकृतिक खेती से। रसायन मुक्त है, इसमें फर्टिलाइज़र कुछ किसी तरह के देवे नहीं करते हैं। बाकी जीवामृत, बीजामृत, निवास्त्र और छाछ का जो होता है लाही के लिए, उसमें छाछ वाला भी प्रयोग हम लोग करते हैं और बड़ा वाला कीड़ा में नीमास्त्र का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार मोरमा ग्राम में कुल 3 समूह काम कर रहे हैं। तीनों समूहों को मिलाकर 75 सदस्य हैं, जो मुख्य रूप से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। आत्मा द्वारा समूह की महिलाओं को समय समय पर अनुदान के रूप में बीज भी उपलब्ध कराया जाता है। इन महिलाओं का कहना है कि प्राकृतिक खेती में रासायनिक खेती की तुलना में आय ज्यादा होती है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना कृषि के क्षेत्र में एक आवश्यक कदम है, जिससे न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि इससे प्राप्त फसल स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होगी।